1970 के दशक में दुनिया के सामने भारी आर्थिक समस्याएं उभर रही थी और साथ ही पहला ऑयल शॉक यानी ऑयल की क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 6 लीडिंग इंडस्ट्रियल देशों ने पहली बार मिलने का फैसला किया, जिसमें वे ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणीता। स्पेक्ट्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है G7। हम डिस्कस करेंगे G7 के फॉर्मेशन के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, G7 का एजेंडा क्या होता है, हाल ही में हुए 47th G7 समिट, उसमें इंडिया की राय, चैलेंजेस जिसे G7 को सामना करना पड़ता है। 1975 में पहली बार 6 लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलते हैं और 1976 में कनाडा के मिलने के बाद ये G7 होता है। 1998 में रशिया भी इससे जुड़ता है, मगर जब रशिया ने क्रीमिया पर एनेक्सेशन किया, उसके बाद G7 नेशंस ने मार्च 2014 में रशिया के बगैर ही ये समिट करने की ठान ली। G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में बनी है। इसकी मीटिंग हर साल एक बार होती है ताकि सारे कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज डिस्कस हो सके, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसीज। 1980s में G7 का ध्यान फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी इश्यूज पर बढ़ा। अब हम बात करेंगे G7 के मेंबरशिप और उसके ओरिजिन के बारे में। G7 आज के समय में वेल्दीस्ट देश माने जाते हैं, बहुत एडवांस माने जाते हैं पूरी दुनिया में। वे लीडिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज भी है। लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स है इनके पास। ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर्स है और इनका यूएन बजट में टॉप कंट्रीब्यूशन होता है। हाल ही में हुए G7 समिट में कार्बिस बे डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 47th G7 समिट जून में कॉर्नवॉल में हुआ, जो कि यूनाइटेड किंगडम में बसा है। इस समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था। उनके साथ साथ साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट किया गया था। इस 47th G7 समिट का मकसद नेशंस को कोरोना वायरस के नुकसान से उभरने के लिए मदद करना और एक ग्रीनर फ्यूचर बिल्ड करना था। इनके ऑब्जेक्टिव्स कई सारे थे, जैसे नोवेल कोरोना वायरस से रिकवरी करना और भविष्य में आने वाले ऐसे ही पैंडेमिक से बचने के लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस करना। फ्री एंड फेयर ट्रेड को भी प्रमोट किया गया। क्लाइमेट चेंज की समस्याएं और हमारे अर्थ की बायोडायवर्सिटी को बचाए रखना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। एक प्रेशर बनाया गया G7 कंट्रीज पर कि वो क्लाइमेट चेंज की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट करें और कोविड-19 वैक्सीन की मदद इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज को करे। G7 कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान पे सपोर्ट करने का वादा किया। अब हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या स्टैंड लिया। इंडिया G7 का एक नेचुरल एली है। प्रधानमंत्री ने कई सारे मुद्दों के बारे में बात की। तभी वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में भी बात हुई कोविड-19 पैंडेमिक से डील करने के लिए। साथ ही इंडिया में वैक्सीन प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए ओपन सप्लाई चेन मेंटेन करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल हेल्थ के लिए कलेक्टिव सोल्यूशन देने का वादा भी किया। अब हम G समिट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। G7 समिट हर वर्ष होता है। तमाम महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि द यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, वर्ल्ड बैंक और द यूनाइटेड नेशंस को भी समिट में इनवाइट किया जाता है। अब हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो G7 को फेस करने पड़ते हैं। G7 ने जो अग्रीमेंट किया है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% करने का, उन्हें बहुत सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। इस समिट को एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पर कम फोकस करने पर भी काफी बैकलैश फेस करना पड़ा है। तो ये रहे G7 के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे जो एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। अब मैं प्रणीता आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।